आज हम सीखेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स यानी जो सरकार के द्वारा आम नागरिक पर लगाया जाता है, और टैक्स जो लगाया जाता है वो सरकार की एक तरीके की इनकम होती है, जिस इनकम से सरकार उसी पब्लिक के लिए डेवलपमेंट का काम करती है। जैसे रोड बनाना, उनको हॉस्पिटल की सुविधा देना, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। तो जो गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं देती है उनका पैसा जो होता है आम पब्लिक से ही निकल के जाता है, जिसे हम टैक्स बोलते हैं। अब यहाँ टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं हिंदी में, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स होता है जो सरकार को हम डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिसको हम डायरेक्टली पे करते हैं, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। दूसरा टैक्स आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जिसे हम डायरेक्टली सरकार के थ्रू नहीं देते हैं, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाया जाएगा, किया जाएगा, तो उस पर सरकार एक टैक्स लगा के रख देती है, जिसे हम उस दुकानदार को या सर्विस जो भी हमें देगा उसको हम देंगे, तो वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। यानी हम डायरेक्टली सरकार को नहीं पहुंचा रहे हैं, हमने उस सर्विस में उसके जो भी पैसे होंगे सर्विस के सामान के साथ में टैक्स लगा करके हम उस दुकानदार को, सप्लायर को देना होता है, और सप्लायर जो है सरकार को उस टैक्स का पेमेंट करता है, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस टाइम पे 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में कई तरीके के टैक्सेस चला करते थे। अब वो सारे टैक्स सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिसकी जगह पर सरकार ने एक टैक्स निकाला जिसे बोला गया जीएसटी टैक्स। जीएसटी जो इंडिया में शुरू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले दूसरे टैक्सेस लगा करते थे। जीएसटी टैक्स के गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी? जीएसटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें जीएसटी के 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स और आईजीएसटी टैक्स। सीजीएसटी टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, यानी ये जो सीजीएसटी टैक्स होता है ये सीधे सीधे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी भी सामान को, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल उत्तराखंड के अंदर ही करते हैं, तो हमारा सीजीएसटी होता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे ए ट्रांजैक्शन हैपनिंग विद इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के अंदर ही सामान को परचेज और सेल किया जा रहा है, या सर्विस दी और सर्विस ली जाती है एक ही स्टेट के अंदर, तो उस कंडीशन में सीजीएसटी हो गया। इसका दूसरा पार्ट बनता है हमारा एसजीएसटी टैक्स। एसजीएसटी टैक्स यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी हमारा स्टेट के लिए ही होता है, यानी एक ही स्टेट के अंदर सर्विस दी जा रही है और उसी स्टेट के अंदर सर्विस को लेने वाला है, तो हमारी एसजीएसटी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, इसका जो तीसरा पार्ट आता है उसे कहते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स तब लगाया जाता है जब दो स्टेट आपस में किसी भी सामान को परचेज और सेल कर रहे होते हैं, या सर्विस को सेल और परचेज कर रहे होते हैं, या कोई भी सर्विस जब इंडिया के बाहर सर्विस दी जाती है, या इंडिया के बाहर कोई सामान को भेजा जा रहा है, या इंडिया के बाहर सामान को खरीदा जा रहा है, तो वो हमारा आईजीएसटी की कैटेगरी में आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स। आगे है टैक्स के बारे में। ट्रांजैक्शन टैक्स में कौन कौन से किस किस टाइप के टैक्सेस को हम शामिल करते हैं। यहाँ पे टैक्स लिया हुआ है, जैसे सरकार ने जो टैक्स के रेट सेट किए हुए हैं वो 5%, 12%, 18% और 28%, 4 टाइप के टैक्स को लगाया जाता है। जिसमें जो 5% का जो टैक्स आएगा वो हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट होंगे उन पर लगेगा, मेडिसिन पे लगेगा, बुक्स वगैरह रहेंगी, और कपड़े जो इतने भी क्लॉथ्स रहेंगे उस पर लगेगा। अब इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, टैक्स के रेटों में बदलाव होता रहता है। जैसे 5% फूड पे लिखा हुआ है, तो बहुत सारे फूड के ऐसे ही प्रोडक्ट हैं जो बगैर पैकेट के होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। पैकेट्स वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट होंगे सभी टैक्स लग जाता है हमारा 5% का। कुछ मेडिसिन हैं ऐसी हैं जिसकी कैटेगरी 5% में रखी गई हैं, कुछ बुक्स की कैटेगरी ऐसी हैं जो 5% की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से 12% का टैक्स आता है, जैसे मेडिसिन को रखा गया। अभी हम 5% कोई मेडिसिन ले रहे हैं, 12% को, तो मेडिसिन की कैटेगरी के हिसाब से उनको टैक्स के रेटों में रखा गया। अभी टैक्स की इतनी जो रेट के रखे हैं सरकार ने, ये समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो इसमें हमको अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा कि किस रेट में आ रहा है।
तो 12% जो है मेडिसिन में भी लग जाता है, मोबाइल्स के पार्ट्स में लग जाते हैं, बुक्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 12% का पार्ट्स लग जाएगा। तीसरा आता है 18%। 18% में कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स रहेंगे हमारे, तो सभी हमारे 18% के आएंगे। खासतौर से सर्विसेज जितनी भी आएंगी सब 18% में आएंगी, मेडिसिन भी 18% में आएंगी और बुक्स भी 18% में आएंगे। 28% पार्ट्स जिसमें जितने भी लग्जरी आइटम का मतलब आप कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, ये सब जितने भी आराम पसंद चीज़ें होंगी लग्जरी आइटम, वो सारे 28% की कैटेगरी में रखे गए। अब इस टैली में इस टैक्स को कैसे लगाएंगे हम? टैली में टैक्स को लगाने के लिए सबसे पहले इसको एक्टिवेट यानी इनेबल करना पड़ता है। इसके लिए आपको टैली में F11 F3 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इनेबल GST टैक्स, उसको यस करेंगे और उसको अंदर डिटेल को देंगे। तो इसके लिए हम टैली में चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। अगर हम टैली 9 ERP या उसके पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो हमें F11 के साथ F3 प्रेस करना है, और अगर टैली हम प्राइम में काम कर रहे हैं तो हमें F11 के साथ F3 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल F11 प्रेस करने से ही आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या आप टैक्स को लगाना चाहते हैं, उसको हम यस करेंगे। यहाँ पे पूछेगा जो टैक्स की डिटेल है आपकी, वो आपने यस करनी है। यहाँ पे जैसे आप यस करेंगे तो आपसे पूछेगा स्टेट, यानी आपकी जो कंपनी जैसे हमारी सत्कार लिमिटेड है ये किस स्टेट को बिलोंग करती है। तो ये जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड रहेगा। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको GST टिन नंबर देना है। GST टिन नंबर किसका रहेगा? जो सत्कार ट्रेडर्स हैं उनका जो भी GST टिन नंबर है वो इसमें एंटर किया जाएगा। अब GST टिन नंबर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? GST टिन नंबर को लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट दी है www.gst.gov.in। इस वेबसाइट में जा करके आप अपने GST का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप यहाँ से GST का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे दो टाइप के डीलर आएंगे, एक होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। ये डीलर्स के टाइप्स होते हैं। रेगुलर डीलर यानी आप जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप सरकार को जो टैक्स पे करेंगे वो मंथली करेंगे या साल में 3-3 बार, मतलब 3-3 महीने के दौरान क्वार्टरली पे करेंगे। अगर आप मंथली पे कर रहे हैं तो आप रेगुलर डीलर में आएंगे। आप चाहते हैं कि सरकार को हम 12 महीने होते हैं साल में और हर महीने पे करेंगे, यानी 12 बार टैक्स पे करेंगे, तो वो कहलाएगा मंथली। और कंपोजिशन होता है वो 3 मंथ्स में एक बार, यानी साल में 4 बार पे करेंगे। 3-3 महीने का टैक्स इकट्ठा पे करेंगे, उसमें हर महीने के इकट्ठा पे करेंगे, तो उसमें मंथली पे करेंगे और इसमें 3-3 महीने का टैक्स एक साथ पे करेंगे। तो जब वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको वहाँ पे GST टिन नंबर मिलेगा। सबसे पहले उसमें होता है स्टेट कोड, मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो जो हमारा GST टिन नंबर बनेगा वो 05 से स्टार्ट होगा। इसके बाद 05 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना होगा, जो भी पैन कार्ड नंबर मिलेगा, उसके बाद GST टिन मिलेगा। तो तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपका GST टिन नंबर बनता है। इसको यहाँ पे एंटर करेंगे हम 05 पैन कार्ड नंबर और GST टिन नंबर, जिसको इसको एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पे आपको क्या मैसेज दे रहा है कि GST टिन नंबर आपका रॉन्ग है, क्योंकि हमने वो तीनों चीज़ों को यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। स्टेट कोड तो दे दिया है लेकिन पैन कार्ड नंबर गलत डाला हुआ है और GST टिन नंबर गलत है, इसलिए इसको एंटर करेगा। तो हम इसको एंटर करके छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम GST को टैली में इनेबल यानी एक्टिवेट कर लेंगे। अब टैली में GST के बिल कैसे लगाए जाते हैं उसके लिए हम अगला एक नया वीडियो निकालेंगे, जिसमें टैली में कैसे बिल लगाना है उसको हम समझेंगे। इसको यहीं पे रोक लेते हैं।